नमस्कार दोस्तों, हम लोग सोशोलॉजी के सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे। ये 12th स्टैंडर्ड की सोशोलॉजी है। उसके अंदर आप देखेंगे सबसे पहले हमने सोशोलॉजी के अंदर जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात की। चाहे वो आपका जो है चाहे नेशन हो, चाहे स्टेट हो, ठीक है, चाहे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो। उसके बाद आपका जो है हमने जो है क्या कहते हैं आपका उसके बाद हमने जो है देखा पॉलिसीज़ के बारे में देखा, एसिमिलेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, कम्युनिज़्म को देखा हमने, कम्युनलिज़म को देखा हमने, सेकुलरिज़म को देखा हमने, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने उससे पहले जो देखा था उसमें पहले में देखा था कि फैमिलीज़ और हमारे फिजिकल रेशियल्स है। जो हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है एस्ट्रोलॉइड्स होते हैं, फिर साउथ इंडिया में द्रविडियन हो गए, आर्यंस हो गए, नॉर्थ इंडिया में नेग्रिटो नेग्रिटो हो गया आपका, अफ्रीका के अंदर मंगोलॉइड हो गया आपका जो है मंगोलियंस के चाइना और आपका मंगोल के अंदर। उसके बाद हमने फैमिली में देखा था कि फैमिली किस तरह की है। फैमिली हमारे पास थी न्यूक्लियर, जॉइंट, एक्सटेंडेबल, उसके बाद पैट्रीलिनियल, मैट्रीलिनियल, बाइलिनियल, उसके बाद आपका पैट्रीलोकल, मैट्रीलोकल, नियोलोकल, ठीक है। इस तरह की हमने फैमिलीज देखी। किनशिप देखा हम लोगों ने, ठीक है। प्रीजुडाइज देखा, स्टीरियोटाइप देखा हमने। ये सारी चीज़ें हमने जो है लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट की है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम जो है सोशल चेंज को सोसाइटी के दूसरे चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चरल चेंज को हम जो है देखने जा रहे हैं। फ्रॉम एग्रीकल्चर, जैसे कि स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब क्या है? जैसे एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ मूव करना, इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर की तरफ मूव करना, यही तो स्ट्रक्चरल चेंज हो गया अपने आप में, ठीक है ना। जैसे कि आपका जो है उसके बाद जो है आपका जो है इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। जैसे कल्चरल चेंज, एक तो स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब हो गया, सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर, ये इंडस्ट्री से सर्विस सेक्टर पे जाना, ये आपका जो है सोशल चेंज, ये स्ट्रक्चरल चेंज में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अगर कास्ट में पॉसिबल होता तो हमारा जो है जैसे शूद्र से मतलब कि क्या कहते हैं आपका जो वर्ण में, अगर शूद्र से अगर वैश्य में जाना होता है या वैश्य से क्षत्रिय में, तो ये एक तरह अपनी तरफ में स्ट्रक्चरल चेंज होता है। या लोअर क्लास से मिडिल क्लास, मिडिल क्लास से अपर क्लास, तो इस तरह से जाना जो है वो भी स्ट्रक्चरल चेंज का ही पार्ट बन सकता है। उसके बाद हम देखें तो कल्चरल चेंज, कल्चरल चेंज का मतलब क्या है? जब वैल्यूज़, नॉर्म्स, वे ऑफ थिंकिंग, फैशन, बॉडी लैंग्वेज, जब हम किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी का जब एडप्ट करते हैं, ठीक है ना, एन एक्ट ऑफ एडप्टिंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना, तो हम इसे जब एडप्ट करते हैं और अपने वाले को जो है कहीं ना कहीं छोड़ते हैं या उसको कहीं ना कहीं मतलब उसमें ऐड ऑन करते हैं, तो वो अपने आप में कल्चरल चेंज कहलाता है, ठीक है। और जैसे वही वाली बात है कि काफ़ी, जैसे आप अपनी लैंग्वेज को कवर कर रहे हैं, ऐसे बाकी और भी लैंग्वेज को कवर कर लिया, तो ये भी अपने आप में कल्चरल चेंज हो गया। ऐसे राजा राम मोहन राय के बारे में कहते थे कि वो पॉलीगॉट हुआ करते थे। पॉलीगॉट का मतलब यही होता है जिसके पास एक से ज़्यादा लैंग्वेज की नॉलेज होती है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका इसके ऊपर काफ़ी सारी थ्योरी दी गई थी, जैसे कि आपका जो ब्राह्मणिज्म से संस्कृताइजेशन की तरफ मूव करना, एम एन श्रीनिवास का जो है ये भी आपका कल्चरल चेंज में आता है। उसके बाद उसके बाद जो है लोअर से अपर क्लास की तरफ जाना भी संस्कृताइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन। उसके बाद और भी बहुत सारे टर्म्स हैं, वेस्टर्नाइजेशन, अमेरिकनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपका आगे अगर हम बढ़ेंगे तो देखते हैं आगे और क्या क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या तात्पर्य है? ग्रीन रिवॉल्यूशन रेफर्स टू, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया था और इसकी वजह से सोसाइटी ने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डेवलपमेंट किया था, जिससे कि लोअर क्लास के लोग अपर क्लास की तरफ पहुँच पाए। इसमें है इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बाय द वे ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर इन इंडियन डायस्पोरा, इंडिया गोइंग, अच्छा क्या कहते हैं, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बाय द मॉडर्नाइजेशन इज़ नॉन एज द ग्रीन रिवॉल्यूशन, दैट्स इट इन एग्रीकल्चर। बट इंडियन डायस्पोरा क्या टर्म होता है? इंडियन डायस्पोरा का मतलब हो गया इंडियंस दोज हु आर गोइंग अब्रोड एंड लिविंग देयर, दे आर नोन एज द इंडियन डायस्पोरा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका एलियनेशन। एलियनेशन का मतलब क्या होता है? एलियनेशन बेसिकली कार्ल मार्क्स की थी, इंपॉर्टेंट थ्योरी थी वो। वर्क टू सर्वाइव ओनली एंड नॉट इन्जॉय द वर्क, मतलब एलियनेशन का मतलब कुल मिला के ये है कि लोग जो हैं इतना ज़्यादा एलियनेट हो गए हैं अपने काम से, अपने सोसाइटी से, अपने लोगों से, कि अब जो है जीना छोड़कर सिर्फ काम में लग गए हैं। ये सब चीज़ें बताई जाती है एलियनेशन के अंदर। उसके बाद कह रहे हैं कि चार्टिज्म। चार्टिज्म क्या है? चार्टिज्म एक वर्ड है जिसका मतलब होता है सोशल मूवमेंट फॉर पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन इन इंग्लैंड। चार्टिज्म जो है वो इंग्लैंड के अंदर एक बार सोशल मूवमेंट हुआ था। इसका मतलब था कि पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन के लिए जो ये किया गया था। उसके बाद सोशल मूवमेंट का मतलब क्या होता है? सोशल मूवमेंट का मतलब होता है, सोशल मूवमेंट देखिए बेसिकली तीन तरह से हो सकते हैं।
या तो रेडम्पटिव रिडेम्पटिव रिडेम्पटिव और ट्रांसफॉर्मेटरी, जैसे कि कोई बहुत बड़ा बदलाव लेके आना, चेंज लेके आना, ये भी एक, इसके लिए भी सोशल मूवमेंट किया जा सकता है। उसके बाद जो है आपका रिफॉर्मिस्ट, कोई रिफॉर्म लेके आना चाहते हैं किसी सिविल राइट में। ब्रह्मो समाज में से, ब्रह्मो समाज ने काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब कि प्योरीफिकेशन का काम किया था रिलीजन के अंदर, तो वो एक रिफॉर्म है। और अगर आप जो है पूरी तरह से चाहते हैं कि सत्ता को उखाड़ के फेंक देना, तो वो जो हो जाता है वो आपका रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट हो जाता है, सोशल मूवमेंट। जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, इन लोगों ने जो ड्रीम किया था, आपका सुखदेव राजगुरु, उधम सिंह, सारे के सारे लोग, तो ये कहलाता है आपका रिवॉल्यूशनरी। तो मूवमेंट, सोशल मूवमेंट 3 तरह के होते हैं, ट्रांसफॉर्मेटरी होता है, रिफॉर्मिस्ट होता है और रिवॉल्यूशनरी होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपका किस तरह के और भी कितने हमारे यहाँ पे काफ़ी तरह के जो है मतलब कि मूवमेंट्स हमारे यहाँ पे चले हैं। अ, अभी मैं इसके बारे में देखता हूँ कैसे कैसे कास्ट बेस्ड मूवमेंट चले हमारे यहाँ पे, इन्वायरमेंट इकोलॉजिकल मूवमेंट्स हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे हुए, पीजेंट मूवमेंट हमारे यहाँ पे हुए। उसके बाद जो है या उसके बाद सोसाइटी, और उसके बाद भी काफ़ी सारे मूवमेंट हैं, बट कास्ट बेस्ड मूवमेंट में सतनामी मूवमेंट बहुत फेमस है, ठीक है। आदि धर्मा मूवमेंट, महार मूवमेंट, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट हो गया, एंटी कास्ट मूवमेंट ज्योतिबा फूले का, बैकवर्ड ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन जो है इसका मूवमेंट। उसके बाद जो है ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास का जो मूवमेंट था, बैकवर्ड कास्ट सॉरी मूवमेंट जो लीग जो था, इसने भी काफ़ी सारे जो कास्ट बेस्ड मूवमेंट चलाए थे। यूनाइटेड प्रोविंस हिंदू बैकवर्ड क्लासेस लीग, ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस बताया जाता है। लगभग काफ़ी सारे जो हैं 88 के करीब ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है मूवमेंट्स चलाया था। इकोलॉजिकल मूवमेंट के अंदर अगर हम देखेंगे तो चिपको मूवमेंट इज़ अ वेरी फेमस मूवमेंट। जो चिपको मूवमेंट जो है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो किया गया था, आपका जो है टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के अंदर, वो भी आपका बहुत फेमस है। वो भी आपका जो है इकोलॉजी को सेव करने का बहुत बड़ा मूवमेंट था, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा लीडर थे, और आपका जो है गौरा देवी, और उसके बाद जो है गोविंद सिंह रावत जो थे, बहुत फेमस है इसके अंदर। उसके बाद जैसे वुमेन ऑफ आर्ट, ये जो जहाँ पे जो इसको पार्टिसिपेट जिन वुमेंस ने किया था, वो आडवाणी विलेज की वुमेंस थी, ध्यान रखेंगे। उसने के बाद बिश्नोई मूवमेंट भी काफ़ी फेमस है 1700 में। ये खजरली मरवार रीजन राजस्थान के अंदर हुआ था। इसमें लीडर्स थे अमृता देवी अलॉन्ग विद बिश्नोई विलेजर्स। ये सेक्रेड ट्रीज को बचाने के लिए राजा के सोल्जर्स थे। और उसके बाद जो है अपीको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी डैम प्रोजेक्ट। तो चिपको आंदोलन जो है वो कहाँ पे हुआ था, वो आपका हुआ था टिहरी गढ़वाल में, चंबोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, और अडवाणी विलेज के पास, ठीक है ना। इसके अंदर जो लीडर्स थे उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। बिश्नोई में जो है वो आपका जो थी अमृता देवी थी। और उसके बाद जो है बिश्नोई विलेज, ये आपका जो है राजस्थान में हुआ था, मारवाड़ रीजन के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो अगर आपका देखा जाए तो जो है अपीको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी डैम प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पीजेंट्स मूवमेंट में अगर हम देखें तो जो है काफ़ी सारे मूवमेंट रहे। जैसे सबसे फेमस आपका देखेंगे बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में, सबसे पहला मतलब किसानों का जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो वो बिहार से स्टार्ट हुआ था, ऐसा बताया जाता है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का सबसे पहला मूवमेंट था 1929 के अंदर। 1929 के अंदर बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का जो मूवमेंट था, दैट इज़ अ फेमस वन। एंड ऑल इंडिया किसान सभा 1936 उसके बाद इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद भारतीय किसान यूनियन 1978। मगर उसके बीच में अगर हम शुरुआत से देखें तो 1859 से लेकर 62 के बीच में, 62 के बीच में इंडिगो मूवमेंट सबसे पहला मूवमेंट था। उसके बाद 1917 में चंपारण का मूवमेंट, 1928 में बरदोली, 1946 से लेके 51 के बीच में तेलंगाना, 1953 भागा मूवमेंट, 1967 में नक्सल, और 2021 में फार्मर प्रोटेस्ट अभी हाल ही में हुआ। वो भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था और उसमें किसान जीत भी गए, ये भी एक बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है ना। उसके बाद ट्रेड यूनियन का भी जो है वो मूवमेंट हुआ था अप्रैल 1918 इन मई मद्रास बाय बीपी वाडिया। सोशल वर्कर थे, मेंबर्स थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के। इन्होंने एक मूवमेंट किया था। टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का मूवमेंट जो था बाय महात्मा गांधी 1918 के अंदर, जो शायद खेड़ा के पास का मूवमेंट था, खेड़ा नहीं, अहमदाबाद सॉरी। उसका 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इस्टेब्लिश हुआ बॉम्बे में, ठीक है। और आई थिंक लाला लाजपत राय वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इट फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड उसके बाद आइडियोलॉग की बात करें तो बहुत सारे आइडियोलॉग्स हैं, जिसमें कम्युनिस्ट है, मॉडरेट्स है और नेशनलिस्ट है। कम्युनिस्ट का मतलब हो गया लेड बाय कम्युनिस्ट जो है ऐसे डांगे और एम एन रॉय,
ठीक है ना। इन दोनों के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। उसका मॉडरेट्स में जो है एम जोशी, वीवी गिरी हो गए आपके। उसके बाद आपके नेशनलिस्ट में लाला लाजपत राय, नेहरू जी, ये सारे नेशनलिस्ट थे। ट्राइबल मूवमेंट भी काफ़ी सारे हुए हैं हमारे इंडिया में। मुंडा रिवोल्ट, संथाल रिवोल्ट, वुमेन रिवोल्ट, ठीक है ना। आपके सॉरी, मुंडा और संथाल जो है वो ट्राइबल मूवमेंट है, और उसका विमेन क्या कहते हैं रिवोल्ट है। अगर आप देखें, अगर हम जो मतलब कि अगर हम अगर हम जो है मतलब कि मूवमेंट्स को अगर कैटेगराइज करें, तो अभी तक देखो हमने किस किस पॉइंट के ऊपर हमने जो है स्टडी कर ली है, ठीक है। एक बार हम इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। कितने तरह के पॉइंट्स हमने इसका इकट्ठा कर लिए, एक बार देखते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से आना चाहूँगा, कितने तरह के वर्ड्स हमने जो है इसके अंदर फाइंड आउट कर लिए हैं। सबसे पहले देखेंगे, हमने जो है सोशोलॉजी से स्टार्ट किया था, सोशोलॉजी, ठीक है। उसके बाद सोशोलॉजी के बाद जो है आपका सोसाइटी, सोसाइटी के बाद सोशलाइजेशन, ठीक है, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के बाद जो है आपका सोशलाइजेशन के बाद डेमोग्राफी, डेमोग्राफी के बाद जो है आपका सर्वे, सेंसस कह सकते हैं आप इसे, ठीक है, सर्वे हो गया आपका। उसके बाद जो है हमारे सोशल इंडिकेटर्स, सोशल इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स, ठीक है। उसके बाद सोशल इंडिकेटर्स के बाद जो है आपका हमने क्या देखा था, हमने सोशल इंडिकेटर्स के बाद देखा था आपका पैंडमिक, पैंडमिक, एपिडेमिक, और एक एंडोमिक भी होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया तक के लिए होता है बस, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। उसके बाद फेमाइन। हमने कितने सारे टर्म्स हमने देख लिए वो देखना है हमें। एंडोगोमस, एंडोगैमस, एंडो एंडोगैमस और एक्सोगैमस, ठीक है, एक्सोगैमस, एंडोगैमस और एक्सोगैमस, ठीक है। उसके बाद जो है आपका हमने फिजिकल रेशियल देख लिए, फिजिकल रेशियल, फिजिकल रेशियल हमने देखा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, उसके बाद हम लोगों ने देखा फैमिली। फैमिली में भी हमने कौन कौन से फैमिली देखे, हमने न्यूक्लियर देखा, जॉइंट देखा, एक्सटेंडेबल देखा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा मैट्रीलोकल देखा, लोकल, पैट्रीलोकल, पैट्रीलोकल। उसके बाद जो है नियोलोकल, नियोलोकल था ना जी, नियोलोकल। उसके बाद पैट्रीलिनियल, ठीक है, पैट्रीलिनियल। उसके बाद आपका जो है मैट्रीलिनियल, ठीक है। उसके बाद बाईलिनियल, ये हमने टर्म देखे। किनशिप देखा, ठीक है। उसके बाद हमने प्रीजुडाइज देखा, ठीक है। उसके बाद हमने स्टीरियोटाइप देखा। उसके बाद कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बाद हमने जो है एफआर थर्ड के बारे में शायद मैंने नहीं बताया आपको। एफआर थर्ड सिस्टम का मतलब होता है पॉलिटिकल सोशल सिस्टम था ये साउथ अफ्रीका के अंदर। एफआर थर्ड सिस्टम कहते थे इसे, रेशियल था एक तरह से। उसके बाद जो है आपका हमने देखा नेशन देखा, स्टेट देखा, कलोनलिज्म देखा, नेशनलिज्म देखा, ठीक है। नेशनलिज्म के बाद हम लोगों ने देखा आपका जो है एसिमिलेशन देखा, ठीक है। उसका इंटीग्रेशन देखा। उसके बाद हम लोगों ने जो है कम्युनिज्म देखा और कम्युनलिज्म, ठीक है। उसके बाद हमने जो है चाउनिज्म देखा, चाउविनिज्म देखा हमने, ठीक है। हमने सेक्युलर देखा, सेक्युलर टर्म। उसके बाद सेक्युलर के बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा उसके बाद हम लोगों ने देखा आपका जो है स्ट्रक्चरल चेंज, कल्चरल चेंज, ठीक है। उसके बाद ब्राह्मणाइजेशन, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, अमेरिकनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, उसके बाद हम लोगों ने देखा ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन। चार्टिज्म देखा, चार्टिज्म हमने देखा जो इंग्लिश एक मूवमेंट हुआ था, सोशल मूवमेंट था ब्रिटेन में। उसके बाद जो है सोशल मूवमेंट हमने देखे, सोशल मूवमेंट। और सोशल मूवमेंट में अगर देखा जाए तो कितने तरह के मूवमेंट देखे हमने। इसमें हमने देखा एक तो आपका जो है ये तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म,
मूवमेंट, एक होता है आपका रिफॉर्म वाला, रिफॉर्मिस्ट, और एक होता है रिवॉल्यूशनरी। उसके बाद देखा हमने कास्ट के बेसिस पे, आपका जो है कास्ट के बाद जो है हमने इन इकोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल मूवमेंट देखा। उसके बाद हम लोगों ने पीजेंट मूवमेंट देखा। उसके बाद हमने यूनियन वर्कर्स मूवमेंट देखा। उसके बाद हम लोगों ने जो है आपका जो है ट्राइबल मूवमेंट देखा। उसके बाद जो है हमने वुमेंस का मूवमेंट देखा। ठीक है, और उसके बाद हमने जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट जितने भी देखे थे हमने, जो जिसमें कम्युनिस्ट हो गया, मॉडरेट हो गया, नेशनलिस्ट हो गया, ये सारे के सारे। तो अभी तक हमने जो है लगभग इतने सारे टर्म्स के साथ हम गो थ्रू हुए हैं, और ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये। सोशोलॉजी, सोसाइटी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, डेमोग्राफी, सर्वे, सोशल सोशल आपका जो है क्या था ये, सोशल इंडिकेटर्स, पैंडमिक, एपेडेमिक, इन्फ्लुएंजा, फेमाइन, एंडोगेमस, एक्सोगेमस, फिजिकल, रेशियल, फैमिली, न्यूक्लियर जॉइंट, न्यूक्लियर फैमिलीज में न्यूक्लियर जॉइंट, एक्सटेंडेबल, मेट्रीलोकल, नियोलोकल, मैट्रीलिनियल, बाइलिनियल, किनशिप, प्रिजुडाइस, स्टीरियोटाइप, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हर थर्ड नेशन, स्टेट, कॉलोनलिज्म, नेशनलिज्म, एसिमिलेशन, इंटीग्रेशन, कम्युनिज्म, उसका चाउमिनिज्म, सेक्युलर, सेक्युलर हो गया आपका। सेक्युलर के बाद जो है हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चरल चेंज, कल्चरल चेंज, ब्राह्मणिज्म, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, अमेरिकनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन। उसके बाद जो है हमने देखा चार्टिज्म, उसका सोशल मूवमेंट में देखा ट्राइबल मूवमेंट। ट्राइबल मूवमेंट 3 तरह के होते हैं, आपका जो है ट्रांसफॉर्मेटरी, रिफॉर्मिस्ट और रिवॉल्यूशनरी। उसके बाद कास्ट के बेसिस पे, इन्वायरमेंट के बेस पे मूवमेंट, आपका जो है पीजेंट के बेसिस पे पॉलिटिकल मूवमेंट्स हमने देखे। उसके बाद वर्कर्स मूवमेंट देखे, ट्राइबल मूवमेंट्स देखे हमने, और जो है आपका वुमेंस के मूवमेंट देखे। इतने सारे मूवमेंट्स हम लोगों ने कम्प्लीटली, इसमें इतने सारे टॉपिक्स हमने अभी तक देख लिए हैं इसके अंदर। चलो अब अगला जो है देखते हैं अगली क्लास के अंदर।